कि पटेल साहब को आप लोग एक एक वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाने का काम। आज का कार्यक्रम का फायदा हम लोग को मिलेगा, पूरे लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। चुनाव जनता लड़ रही थी, मैंने पहले कहा, और चुनाव जनता जीत चुकी है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेगी। लेकिन बीजेपी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हजारीबाग छड़वा डैम में आज चुनावी प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से हजारीबाग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे जेपी भाई पटेल के लिए उनके पक्ष में वोट मांग रहे थे। उसके बाद आपने सुना जेपी भाई पटेल क्या कह रहे थे। 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है। हजारीबाग से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल की पूरी बात सुनाएंगे। बाकी आप स्टेज देख रहे हैं, स्टेज पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के। हजारीबाग के छड़वा डैम में पहुंचे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे, जेपी भाई पटेल के पक्ष में वोट मांग रहे थे। हजारीबाग का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है, झारखंड का हॉट सीट बन चुका है, जहां इंडी गठबंधन के तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी खुले मंच पर नजर आते हैं। अब ये चुनाव 20 तारीख की तरफ बढ़ रहा है। अब किसकी तरफ वोट जाएंगे, कौन चुनाव जीतेगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है चुनाव, जहां सह और मात का खेल लगातार चल रहा है। अपने पक्ष में वोट पाने को लेकर दिलचस्प लड़ाई चल रही है, जहां तेजस्वी यादव आज जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, लगातार उनकी बातें कह रहे थे, महंगाई, रोजगार, दवाई, सिंचाई, सबकी बातें कर रहे थे। एक और तस्वीर आई जहां तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ जेपी पटेल को पसीना आ रहा था, वो रुमाल निकाल रहे थे, पसीना पहुंच रहे थे। हालांकि गर्मी बहुत है, तो गर्मी की वजह से भी पसीना आता है। बाकी चुनाव भी है, वो भी लोकसभा का, तो दबाव भी है। चुनाव जीतने को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, चुनावी सभा लग रही है, चुनावी प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनका पसीना आना स्वाभाविक है। वो गर्मी का है या लोकसभा चुनाव का दबाव है, ये तो आप ही बताएंगे। बाकी आगे सुनिए। कांग्रेस प्रत्याशी हजारीबाग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश भाई पटेल ने क्या कुछ कहा है जब मीडिया से बात की है। अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है। कितना बेनिफिट होने वाला आपको? निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम का फायदा हम लोग को मिलेगा, पूरे लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या स्थिति बन रही है? चुनाव जनता लड़ रही थी, मैंने पहले कहा, और चुनाव जनता जीत चुकी है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस आंधी में कहाँ कोई बच पाएगा। वो तो पता चल जाएगा ना। वो तो झारखंड में भी 65 बोले थे, 25 लाए। बंगाल में सरकार बना रहे थे, 78 न 77 लाए। छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहे थे, बोलना कुछ बोल, लेकिन जनता को तय करना है। आज तो तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उनका भाषण काफी कम देर का, काफी अधिक उबाल था। इसका असर कितना लगेगा? देखिए, भाषण लंबा चलता, कार्यक्रम लंबा देते। चूँकि पहली बार जब आए तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाए, फिर दोबारा हजारीबाग के जनता से उनका प्रेम इतना था कि दोबारा हेलीकॉप्टर गांडे से जाके बैक होके फिर ये भाषण दिए। सहयोगी दलों का कितना आपको सहयोग मिल पा रहा है? पूरा सहयोगी दल एक है। इस मंच में देखा गया कि आप पार्टी के कोई कार्यकर्ता नजर नहीं। देखिए, हर पार्टी का कार्यक्रम में आप हर आदमी हर जगह उपस्थित हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी के कोई व्यक्तिगत काम है, बहुत सारी चीज़ें, सब प्रेस रिपोर्टर हर जगह पहुंच जाते हैं।